नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किरचॉफ का धारा संबंधी नियम। प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम आवेश का नियम है और दूसरा नियम क्या है, ऊर्जा का नियम है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हम बताएंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। देखिए दोस्तों, प्रथम नियम को आवेश का संरक्षण भी कहते हैं। प्रथम नियम क्या कहते हैं? किरचॉफ के प्रथम धारा संबंधी प्रथम नियम क्या कहते हैं? आवेश का संरक्षण भी कहते हैं या आवेश का संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या रहेगा, ऐसे आप सब स्टेशन पे देखे हैं तो उसमें क्या जंक्शन बन जाता है। जैसे एक ट्रेन किस तरफ से आती है, इधर से आती है, एक ट्रेन की तरफ से आती है, इधर से भी आ सकती है, और फिर आपस में आके क्या मिलते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन आई, यहाँ से एक जंक्शन से बाहर निकल जाती है, दूसरे से निकल जाती है, वैसे अगली ट्रेन आती है, यहाँ से निकलती है, बाहर निकल, वैसे धारा होता है। धारा एक I1 आएगी, एक I2 आएगी, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, I3। ठीक है, तो आपको हम इसमें बताएंगे कि जंक्शन में धारा कैसे आपस में आकर मिलते हैं और क्या आवेश का संरक्षण का नियम होता है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने किरचॉफ ने प्रथम नियम में ये बताया था, किसी संधि से, देखिए कोई संधि है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ धाराएं अंदर निकल रही हैं। जंक्शन कब कहते हैं? जब यहाँ से दो या दो से अधिक आके आपस में मिलती हैं धाराएं। ठीक है, मान लीजिए 3 ठो अंदर जा रही हैं और 2 ठो क्या रही हैं, बाहर निकल रही हैं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या बताया था प्रथम नियम में, किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराएं तथा निकलने वाली समस्त धाराएं, मतलब किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराएं और संधि से निकलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। मतलब ऐसे देख लीजिए दोस्तों, ये I1 है, ये क्या है, I2 है, ये क्या है, I3 है, ये क्या है, I4 है, ये क्या है, I5 है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या बताया था, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराएं तथा संधि से बाहर निकलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से I1 क्या रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, I1 अंदर जा रहा है, फिर I2 क्या है, अंदर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर I3 क्या है, अंदर जा रहा है, मतलब जाके मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना मिल रहा है आपस में। अब देखिए I5 क्या है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। अगर देखिए कोई चीज़ घटता है, जैसे मान लीजिए यहाँ तो आपस में मिल रही, इसलिए जोड़ दिए हम। I5 क्या होता है, बाहर निकल रहा, मतलब घट रहा है, इन सब की धाराओं को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो I5 को क्या करते हैं, माइनस करके लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं को प्लस में और संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं को माइनस में लिखते हैं, जैसा आप समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो I4 भी क्या हो रहा है, धारा को बाहर निकाल रहा, मतलब घटा रहा, तो घटा रहा क्या कहेंगे, I4 में माइनस रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं क्या करते हैं, प्लस में, संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं क्या करते हैं, माइनस में। और उनके प्रथम नियम के अनुसार या आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी संधि से मिलने वाली समस्त धाराओं और संधि से बाहर निकलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। हम किसके बराबर कर दिए, 0 के बराबर कर दिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम क्या चाहें, I1 प्लस I2 प्लस I3, अब बाकी जितना माइनस है उसे किस साइड ले जाएं, उधर साइड, फिर हो जाएगा क्या, I4 प्लस I5। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। अच्छा दोस्तों, ये बताइए, I1 प्लस I2 प्लस I3 अंदर जा रहे हैं ना, I1 प्लस I2 क्या है, अंदर जा रहे हैं, और I4 प्लस I5 क्या जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों इसका एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, ऐसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग और संधि से बाहर निकलने वाली समस्त धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार इसे कह सकते हैं। पहला नियम, पहले देखिए, पहले लिखेंगे क्या, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। इतना लिख देंगे, किसी संधि पर
मतलब संधि पर आने वाली और बाहर निकलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। इतना तो प्रथम डिफरेंस में अपने मन से लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इतना करने के बाद इसे लिखिएगा, इसे लिखने के बाद हम लिख दीजिएगा, हम यह भी कह सकते हैं किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग तथा संधि से बाहर जाने वाली समस्त धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। फिर इतना लिखने के बाद डिफिनेशन खत्म, इतना खत्म, इतना खत्म। इसके बाद एक स्टार लगा के लिख लीजिएगा नोट में कि प्रथम नियम को, किरचॉफ के धारा संबंधी प्रथम नियम को आवेश का संरक्षण भी कहते हैं, ठीक है। इतना जरूर आप लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। और ये फिगर बना दीजिएगा, ऐसे समझा दीजिएगा, ठीक है। आपको अगर 2 नंबर का होगा तो पूरे 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए हम द्वितीय नियम पर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको द्वितीय नियम जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि लूप क्या होते हैं। क्या होते हैं लूप? तो लूप देखिए क्या होता है, लूप मतलब जाल, ठीक है दोस्तों। लूप मतलब क्या होते हैं, जाल। जैसे देखिए ये आपस में क्या हो रहा है, आके मिल रहा है, A B C D। इसमें कितने लूप है? केवल एक लूप है। A B C D A कितने लूप है? एक लूप है। अगर हम यहां से ऐसे करके और मिला दिए तो आप कितना लूप कहेंगे? A B C D, एक लूप तो मिल गया। फिर अगला लूप फिर मिल सकता है A B C, मान लीजिए यहाँ क्या रहेगा E, यहाँ क्या रहेगा F, A B C या E F D A, कुछ भी होगा। तो मतलब इसमें कितने लूप मिल रहे हैं? 2। समझ में आया दोस्तों? लूप क्या होता है? जाल, मतलब कितना घेरा बना है, एक घेरा यहाँ, एक घेरा यहाँ, और एक घेरा इसमें और ले सकते थे D C E F, ठीक है दोस्तों। तो मतलब लूप मतलब तो जान लीजिए क्या होता है, जाल। तो देखिए दोस्तों, आपको द्वितीय नियम बताते हैं। दोस्तों देखिए द्वितीय नियम, दोस्तों हम बात करते हैं द्वितीय नियम की। तो देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं अथवा लूप का नियम भी कहते हैं। इतना याद कर लीजिएगा कि किरचॉफ के नियम को एग्जाम में ऐसे भी करके आएगा, किरचॉफ के नियम का ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए तो दूसरा नियम लिखिएगा, अथवा किरचॉफ के नियम का लूप का नियम लिखिए तो आप लिखिएगा क्या? द्वितीय, ठीक है। और अगर लिख क्या है, द्वितीय नियम लिखिए तो द्वितीय नियम ऐसे है ही, ठीक है दोस्तों। आपको बता लूप क्या होता है। मान लीजिए हमने क्या लिया, एक बैटरी लिया, ठीक है। अब दिखा रहे हैं आपको क्या करना है। मान लीजिए मैंने क्या लिया, इसमें कितने लूप बना सकते हैं हम, ठीक है। जितने बैटरी होंगे, देखिए एक बैटरी मान लीजिए कहाँ लिया गया, यहाँ, ठीक। एक बैटरी कहाँ लिया गया, यहाँ। ये प्लस, ये क्या माइनस, तो प्लस माइनस अगर ये है और इसे क्या मान लिया गया, ई, ठीक है। और धारा किस में बहेगी? धारा सब पॉजिटिव से किधर जाती है? अंदर, बाहर की तरफ, निगेटिव तरफ मिलती है जाके, ठीक है। तो ई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ क्या प्रतिरोध लगा दिया गया एक, ठीक। एक प्रतिरोध कहाँ लगा दिया, यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रतिरोध कहाँ लगा दिया गया, यहाँ। चलिए हम इसे हटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। मान लीजिए अभी एग्जाम से यूज होगा, ये मान लीजिए R1 है, ये क्या है, R2 है, ठीक। और ये क्या है, विद्युत वाहक बल है, ठीक है, EMF, ठीक है। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार अगर इसमें से I1 धारा, I धारा बह रही है, I1 मान लीजिए कुछ भी होगा, I1, I धारा, यहाँ भी I धारा, ठीक है, यहाँ भी I धारा, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या होता है, किरचॉफ ने बताया किसी भी लूप में धारा और किसी भी लूप में प्रवाहित धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, किसी लूप में प्रवाहित धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, देखिए हम गुणा कर दिए,
गुणनफलों का योग, मतलब जहां जितने भी प्रतिरोध मिलेंगे उतने से गुणनफल करेंगे क्या, I इंटू R2। देखिए किसी भी लूप में देखिए धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का योग, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का योग, इसे क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे। अगर यहाँ R3 होता तो हम लिखते IR3, ठीक है दोस्तों, क्या लिखते IR3 IR4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इतना भी होता। का योग सदैव विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इसमें कितने विद्युत वाहक बल है, एक, ठीक है, कितने हैं, एक। अगर यहाँ और भी बैटरी होती, मान लीजिए एक बैटरी और लगा होता, E1 E2 E3 कुछ भी होता, तो यहाँ लिखते E1 फिर लिखते प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट, जितना भी होता उतना। मतलब हमेशा क्या कहेंगे, किसी भी लूप में धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग सदैव विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। केवल हम यहाँ एक ही लिए, इसलिए हम एक ही लिए हैं, ठीक है, लिखे हैं, ठीक है दोस्तों, बस इतना याद कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, हम इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इतना आप याद कर लीजिएगा और एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए हम आपको आगे स्टार्ट बताते हैं क्या है, ठीक है। नंबर 1 नोट करना है, इसे नोट करना है, नोट। देखिए नंबर 1, धारा की दिशा में विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है, ठीक है, इतना लिखा। मतलब जैसे कोई भी धारा इस साइड बह रही है और यहाँ कोई बैटरी है, मान लीजिए धारा बह रही है, एक मिनट, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो धारा किस तरफ बहेगी, इधर। अब मान लीजिए ये क्या है, बी है, क्या है, ये है। अगर हम धारा की दिशा में चलेंगे, मतलब धारा की दिशा किस तरफ बह रही है, इधर चलेंगे, ए से लेकर बी तक चलेंगे, तो ई का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव, मतलब ई का मान क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ए से बी तक चलेंगे, अगर इसी का उल्टा चले, बी से ए तक चलें, इसे याद कर लीजिएगा। अगर हम बी से ए तक चलें, मतलब धारा के विपरीत दिशा में चलें, तो ई का मान क्या होता है, निगेटिव। इतना याद करना है। धारा की दिशा में विद्युत वाहक बल सदैव धनात्मक लिया जाता है और धारा की विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल सदैव ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। दूसरा नियम याद कर लीजिएगा, यही नियम वो भी है, धारा की दिशा में विभवांतर लिखिए, चाहे ये लिख लीजिए, धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक होता है, ठीक है। तो धारा की दिशा में मतलब अगर इधर चलेंगे, अगर मान लीजिए धारा चल रही इधर और यहाँ बीच में क्या लगा है, एक प्रतिरोध लगा है R और धारा क्या है I, ठीक है। प्रतिरोध लगा क्या, R, ए है, क्या है, बी टर्मिनल है, ठीक है। अगर हम A to B जाएंगे, मतलब A से लेकर B जाएंगे, तो हमें बीच में धारा की दिशा किस तरफ मिल रही, उस तरफ, तो हम I इंटू R का मान क्या लेंगे, धनात्मक, क्या लेंगे, धनात्मक। अगर वही क्रिया हम उल्टा करेंगे, B to A करेंगे, मतलब B से लेकर A तक करेंगे, तो I तथा R का मान क्या लेंगे, ऋणात्मक। मतलब धारा के विपरीत दिशा में I तथा R का गुणनफल क्या होता है, निगेटिव होता है। इतना नियम याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, एक प्रूफ कराना है, ठीक है, एक प्रूफ है, वही हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए बता दें, माना कोई टर्मिनल, कोई बैटरी E1 है, ठीक है दोस्तों, और अगला कोई बैटरी क्या है, E2 है। मान लीजिए यहाँ एक प्रतिरोध ले रहे हैं, दो बैटरी ले रहे हैं, आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक E1 लिया है, एक क्या ले रहे हैं, बैटरी E2 ले रहे हैं, ठीक। और यहाँ बैटरी के साइड में एक प्रतिरोध ले रहे हैं R1, ठीक।
यहाँ क्या ले रहे हैं R2, यहाँ एक क्या ले रहे हैं, मान लीजिए R3 से मान ले रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है R2, 3 प्रतिरोध। अब सुनिए, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ क्या रहेगा निगेटिव, और धारा किस तरफ बहेगी, इधर, और धारा इसकी इधर बहेगी इधर, क्योंकि पॉजिटिव से लेकर निगेटिव में जाके मिलती है। तो यहाँ मान लीजिए I1 धारा मान ले रहे हैं, यहाँ कौन सा धारा मान रहे हैं, I2, ठीक है। तो यहाँ तक तो I1 धारा चलेगा, यहाँ तक I2 धारा चलेगा, यहाँ तक I1 धारा चलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक I2। जैसे ही ये आपस में मिलेंगे तो कौन सा नियम लगेगा, कौन सा नियम लगेगा, प्रथम नियम। किसका, प्रथम नियम लगेगा, किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या होता है, किसी संधि पर मिलने, देखिए मान लीजिए यहाँ I है, ठीक है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग I1 प्लस I2, दो मिल रहे हैं, और बाहर निकलने वाले समस्त धाराओं का योग के बराबर होता है। तो ये बाहर निकल रहा, तो मतलब I का मान क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नियम लगाते हैं, तो नियम क्या था, प्रतिरोध तथा धारा का गुणनफल बराबर गुणनफल का योग इक्वल टू विद्युत वाहक बल का योग, मतलब EMF का योग, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने प्रतिरोध हैं, एक R1, एक R2, R3, एक क्या R2। तो पहले लिखिए, तो R1 अगर लेंगे तो यहाँ कौन सी धारा बहेगी, I1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक I1 बह रही है, तो यहाँ तक भी I1 बहेगा, और यहाँ से यहाँ तक I2 निकल रही है, तो यहाँ भी I2 ही बहेगा। इतना याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस टर्मिनल से यहाँ से लेकर यहाँ तक I2 ही धारा बहेगी, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या बहेगा, I2, लेकिन इसमें I1 प्लस I2 बहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ कौन सा मिल रहा है प्रतिरोध, R1, और धारा कौन सा मिल रहा है, I1, तो क्या हो जाएगा I1 और R1, ठीक है। हम किस तरफ चल रहे हैं, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, लूप यहाँ मान ले रहे हैं A B C D E F, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे लूप A B C D, A B C D A, मतलब यहाँ से हम आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, फिर यहाँ फिर वापस लौट जा रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, A B C D A, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, पहले मिल रहा क्या, प्रतिरोध R1, और धारा क्या मिल रहा, I1। तो हो जाएगा प्रतिरोध I1, धारा I1 पहले लिख ले रहे हैं, I1 फिर क्या R1, ठीक। इसके बाद प्लस, क्यों हम प्लस लिखे हैं, क्योंकि हम धारा के दिशा में चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं ना, इधर से चल रहे हैं I1 प्लस R1। फिर यहाँ तक आए, कुछ नहीं मिला, यहाँ तक जैसे आएंगे क्या मिलेगा, प्रतिरोध में I3, और धारा क्या मिलेगा, I1 प्लस I2। तो लिखेंगे I1 प्लस I2, प्रतिरोध क्या मिलेगा, R3, ठीक है। अब देखिए कोई और प्रतिरोध मिला इसके बीच, दो ही प्रतिरोध मिले बराबर। अब हटाइए, अब बैटरी कितने मिल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने बैटरी है, केवल एक, और केवल है क्या, एक, E1, क्या E1, इसलिए E1 लिख दिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, I1 R1 प्लस I2 R2, I2 R3, I1 R3 प्लस I2 R3 बराबर E1, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। ऐसे ही फिर एक इक्वेशन बनेगा, देखिए लूप, कितने लूप है, 3 लूप है इसमें, देखिए लूप A B C F E A, ऐसे रहेगा A B F E A, लिखेंगे A B F E A, लूप A B F E A, ठीक है। तो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, देखिए यहाँ से A से स्टार्ट करें धारा की दिशा में, यहाँ से लेकिन विपरीत दिशा में आ रहे हैं, देखिए A से लेकर चलें, एक प्रतिरोध मिला तो एक प्रतिरोध लिख रहे हैं, तो धारा क्या है I1 और प्रतिरोध क्या है R1, ठीक है। I1 प्लस R1, I1 इंटू R1, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रतिरोध नहीं, लेकिन यहाँ पर आने पर एक प्रतिरोध और मिला R2, तो लिख रहे हैं R2, लेकिन धारा क्या है I2, धारा क्या है I2, ठीक है। लेकिन देखिए हम धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, धारा किस तरफ चल रहा है, उधर, और हमारे एक इधर। नोट में जो बताए थे धारा की विपरीत दिशा में
इसका मान क्या होता है, V इंटू आर का मान क्या लिख दिया था, माइनस, इसलिए क्या लिख रहे हैं माइनस। और देखिए कोई प्रतिरोध मिला, 2 ही प्रतिरोध है इसलिए हम लिख दिए, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब कितने बैटरी मिल रहे हैं, एक बैटरी यहाँ मिल रहा है, एक बैटरी कहाँ मिल रहा है, यहाँ। देखिए हम अगर ए से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो E1 का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो E1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन इधर से जैसे यहाँ आएंगे E2 क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में हम आ रहे हैं और धारा किस तरफ चल रहा है, उस तरफ, तो हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन दिखाने बस। अगला लूप ले सकते हैं, लूप थर्ड, तीसरा लूप। ऐसे क्वेश्चन दिया न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व कराएंगे। एक लूप और बचा, कहाँ दिखा रहे हैं, EFCDE, EFCDE, मतलब एक लूप अगर यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से घूमते हुए फिर वहाँ पर वापस आना है। जैसे अगर हम D में स्टार्ट करते हैं, DCFED, चाहे DEFCD, ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो हम EFCD आ रहे हैं, E, फिर इसके बाद अगर यहाँ से आ रहे हैं, क्या प्रतिरोध मिल रहा है, R2, और धारा क्या मिल रहा है, I2, स्मॉल में लिखिए, वहाँ कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए I2 R2। फिर इसके बाद कोई प्रतिरोध मिल रहा है, हाँ एक प्रतिरोध क्या मिल रहा है, I3 R3, प्रतिरोध क्या मिल रहा है, R3, लेकिन धारा क्या मिल रहा है, I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2। इसके बाद और कोई प्रतिरोध नहीं मिला, लेकिन देखिए यहाँ से देखिए इसे प्लस क्यों लिए, क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं, यहाँ भी प्लस क्यों नहीं, क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं। फिर इसके बाद कोई बैटरी मिल रही है, केवल एक ही बैटरी है, वो क्या है, E2, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको 3 लूप मिल गया, तीनों के समीकरण हम निकाल दिए। ऐसे ही आप निकाल कर कोई भी इक्वेशन सॉल्व करके I1 I2 I3 का मान निकाल सकते हैं और R1 R2 R3 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, आपको न्यूमेरिकल करा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना वीडियो मैं भेजूँ आप तक पहुँचता रहे, ठीक है।